दोस्तों, भारत में रिलीज हुई एक फिल्म ने कैसे तूफान खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान में इस फिल्म को लेकर बवंडर मचा हुआ है और भारत में मोदी विरोधी गैंग की हालत खराब हो गई है। 5 दिन में 200 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली फिल्म धुरंधर ने पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड के धागे खोल दिए हैं। इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि भारत की करेंसी नोट की प्लेट कैसे पाकिस्तान तक पहुंचाई जाती थी, कैसे भारत में बैठकर कराची के लिए काम करने वाला गैंग एक्सपोज हुआ है। और दोस्तों, धुरंधर फिल्म के जरिए से एक ऐसी सच्चाई दिखाई गई है जिसने पूर्ववर्ती सरकारों की हालत खराब कर दी है, या फिर हिंदुस्तान के अंदर बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले लोग एक्सपोज हो गए हैं। अगले 2 मिनट के अंदर आपको धुरंधर फिल्म के कुछ ऐसे किरदारों से मिलवाते हैं जिनका असल जिंदगी में भी लेना देना बहुत कुछ है। और इसी वजह से चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ रणवीर सिंह स्टार कास्ट वाली इस फिल्म की चर्चा हो रही है। और इसमें अक्षय खन्ना का जो रोल है और आर माधवन का जो रोल है, उसने तो हर किसी को चौंका दिया है। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि धुरंधर के इस धमाके के बीच एक इकोसिस्टम सुलग रहा है। यह इकोसिस्टम धुरंधर फिल्म के पीछे पड़ गया है। कोई कह रहा है कि यह प्रोपोगेंडा है, कोई कह रहा है कि यह सिर्फ ट्रोल लेवल की फिल्म है, कोई कह रहा है कि फिल्म बनाने वाले ने लिमिट क्रॉस कर दी है। धुरंधर में यानी कुछ तो ऐसा दिखाया गया है कि एक इकोसिस्टम परेशान हो गया है, उन्हें जबरदस्त मिर्ची लगी हुई है। और इसीलिए आज आपको बताएंगे कि धुरंधर में आखिर ऐसा क्या दिखाया गया कि मोदी विरोधी इकोसिस्टम भड़का हुआ है। धुरंधर ने मोदी विरोधी गैंग से लेकर पाकिस्तान तक में आग क्यों लगा रखी है। बहुत दिनों बाद दोस्तों बड़े पर्दे पर ऐसी फिल्म आई है जिसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। और हैरानी की बात तो यह है कि धुरंधर ने अपना कोई प्रमोशन भी नहीं किया, उसके बावजूद भी बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड यह फिल्म तोड़ रही है। पाकिस्तान तक में आग लगी हुई है। बहुत दिनों बाद ऐसी फिल्म आई है जो जबरदस्त कमाई भी कर रही है और जो फिक्शन और सच्ची घटनाओं का शानदार मिक्सचर भी है, और किरदार भी रियल लाइफ किरदारों पर काफी हद तक आधारित है। धुरंधर के मेकर्स ने ज्यादा प्रमोशन नहीं किया, लेकिन इसी बात की हर तरफ चर्चा हो रही है। और यही अब मोदी विरोधी इकोसिस्टम को अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई फिल्म इतना कैसे कमा रही है और फिल्म ने आखिरकार किस बात को एक्सपोज किया है। फिल्म में नकली नोट का मुद्दा दिखाया गया है। पाकिस्तान कैसे भारत के नकली नोट बनाता है, कैसे पाकिस्तान तक भारत की करेंसी प्लेट पहुंचती है, कैसे मुंबई अटैक के बाद सरकार ने कुछ नहीं किया। फिल्म देखने के बाद लोग अब इस बात की चर्चा कर रहे हैं और इसीलिए कुछ लोग सुलग भी रहे हैं। आप देखिए कि फिल्म धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और उसके बाद से बॉक्स ऑफिस पर उसने धूम मचा रखी है। अभी इस फिल्म को हफ्ते भर हुए हैं और इस फिल्म ने 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई पार कर ली है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और 500 करोड़ तो बड़ी आसानी से कमा लेगी। दुनिया भर में यह फिल्म लोगों को पसंद आ रही है। फिल्म 3 घंटे 34 मिनट की है, छोटी मोटी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी सभी कलाकारों की एक्टिंग लोगों का दिल जीत रही है और इसी वजह से हर तरफ इसकी तारीफ हो रही है। फिल्म के एक्शन, बैकग्राउंड, म्यूजिक सबकी तारीफ हो रही है। यानी धुरंधर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर साबित हो रही है दोस्तों। और इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी कहानी है। फिल्म धुरंधर के सभी मेन कैरेक्टर किसी न किसी रियल लाइफ किरदार से प्रेरित हैं। फिल्म में रणवीर सिंह ने भारतीय जासूस का किरदार निभाया है। फिल्म में रणवीर सिंह का नाम हम अली मजारी है, जो बलोच है और ये आम बॉलीवुड जासूसों की तरह नहीं है। रणवीर सिंह का कैरेक्टर पाकिस्तान में घुसकर भारत की एजेंसियों को खुफिया जानकारी भेजना है। फिल्म में रणवीर सिंह कराची के अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन जाते हैं और फिर वहां पर वो पाकिस्तान के आतंकी गैंगस्टर, सरकार और आईएसआई के गठजोड़ के बारे में भारत को जानकारी भेजने का काम करते हैं। इसी तरह से फिल्म में माधवन ने इंटेलिजेंस अधिकारी अजय सान्याल का किरदार निभाया है। अजय सान्याल के गेटअप में माधवन को देखकर कोई भी आसानी से प्रेडिक्ट कर सकता है कि इसमें बात अजय डोभाल की हो रही है। दोनों के लुक में गजब की सिमिलैरिटी दिखाई देती है दोस्तों। हालांकि फिल्म में यह दावा नहीं किया गया है कि अजय सान्याल जो है वो ही अजय डोभाल है, लेकिन जो लुक एंड फील है उसको देखकर लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये अजय डोभाल का ही कैरेक्टर है। फिल्म धुरंधर की कहानी पाकिस्तान के कराची में बेस्ड है। कराची के लियारी टाउन में गैंगस्टर और गैंग वॉर को दिखाया गया है। इसके लिए जो कैरेक्टर गढ़े गए हैं वो भी असल जिंदगी में ही थे। जैसे अक्षय खन्ना ने फिल्म में रहमान डकैत का रोल प्ले किया है, जो असल में था। रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अक्षय खन्ना एकदम रहमान डकैत की तरह खूंखार और जालिम दिख रहे हैं।
देखिए, अक्षय खन्ना बिल्कुल रहमान डकैत की ही तरह उनका गेटअप भी, उनका लुक भी नजर आ रहा है। असली रहमान डकैत और अक्षय खन्ना एक साथ दिखाई देते हैं और एक ही तरह के नजर आ रहे हैं। अब जरा समझिए रहमान डकैत कौन था। रहमान डकैत कराची के लिया टाउन का बादशाह था। रहमान डकैत बलोच था और फिल्म में दिखाया गया कि मुंबई अटैक के लिए रहमान डकैत ने ही आईएसआई को हथियार दिए थे। रहमान डकैत जो कराची के लियारी टाउन का बादशाह माना जाता था, वो असल जिंदगी में भी बहुत खतरनाक था। उसका पूरा नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच था। रहमान डकैत ने 1990 के दशक में लिया टाउन में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया था। रहमान डकैत के बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी ही मां का कत्ल कर दिया था। इसके बाद से लियारी टाउन में उसकी दहशत बढ़ गई। साल 2000 तक रहमान डकैत का लियारी टाउन पर पूरा कंट्रोल हो गया था। रहमान डकैत वसूली, मर्डर, नशीली दवाएं, हथियारों की तस्करी, ये सब करता था। रहमान डकैत को बेनजीर भुट्टो की पार्टी का भी समर्थन मिला हुआ था। रहमान डकैत को बेनजीर भुट्टो का करीबी भी माना जाता था। 2008 में रहमान डकैत ने अपनी पार्टी पीपल्स अमन कमेटी बनाई। रहमान डकैत और पीपीपी ने मिलकर समानांतर सरकार चलाई। जब पाकिस्तान के अंदर हाफिज सईद जैसे लोग अपनी पार्टी बना सकते हैं तो ये तो रहमान डकैत ही था। रहमान डकैत एक समय में बेनजीर भुट्टो की सिक्योरिटी टीम में भी शामिल था। 2007 में कराची में बेनजीर भुट्टो के काफिले में धमाका हुआ था जिसमें 140 लोग मारे गए थे। इस धमाके के बाद बेनजीर भुट्टो को सही सलामत निकालने वाला रहमान डकैत ही था और यही वो समय था जब बेनजीर भुट्टो और रहमान डकैत एक साथ दिखाई दिए। इसी तरह धुरंधर फिल्म में पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई का मेजर इकबाल भी दिखाया गया है। धुरंधर में मेजर इकबाल का रोल अर्जुन रामपाल ने प्ले किया है। मेजर इकबाल को दरिंदा किस्म का अधिकारी माना जाता था जो भारत के जासूसों को बेरहमी से टॉर्चर करता था। फिल्म में मेजर इकबाल का कैरेक्टर आतंकी इलियास कश्मीरी से इंस्पायर्ड है और दोनों की जब तस्वीर वायरल हो रही है उसमें भी अर्जुन रामपाल और ये जो इलियास कश्मीरी है वो एक साथ ही, एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। मेजर इकबाल को बहुत ही ताकतवर दिखाया गया है। भारत के खिलाफ हमलों और साजिशों में मेजर इकबाल का नाम सबसे ऊपर था। मुंबई में जो अटैक हुआ था उसका प्लान भी इसी ने बनाया था, ऐसा दिखाया गया है। और अजमल कसाब और दूसरे आतंकियों को हथियार इसी ने दिए थे और लाइव जानकारी भी यही दे रहा था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि फिल्म में ऐसे ऐसे रियल कैरेक्टर है दोस्तों और उनकी रियल कारस्तानी दिखाई गई कि पूरा इकोसिस्टम भड़क उठा है और आग लगी हुई है। जिस इलियास कश्मीरी के ऊपर आईएसआई के मेजर इकबाल का कैरेक्टर बेस्ड है वो इलियास कश्मीरी हकीकत में बेहद खूंखार आतंकवादी था। इलियास कश्मीरी आतंकी संगठन हरकत उल जिहाद उल इस्लाम यानी हुजी का कमांडर था। इलियास कश्मीरी को अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन का करीबी माना जाता था। 20 साल की उम्र में ही इलियास आतंकी बन गया और उसे पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी। इलियास कश्मीरी ने पाकिस्तान की कई आतंकी संगठनों के साथ मिलकर काम किया। हुजी का टॉप कमांडर बनने के बाद इलियास कश्मीरी ने कश्मीर पर फोकस किया। कश्मीर में घुसपैठ के लिए इलियास ने हुजी की ब्रिगेड 313 बनाई। फरवरी 2000 में इलियास कश्मीरी ने 25 आतंकियों के साथ कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की। आतंकियों ने भारतीय पोस्ट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। इलियास कश्मीरी भारतीय सिपाही का सिर काटकर वापस पाकिस्तान ले गया था। कहा जाता है कि इलियास ने भारतीय जवान का कटा हुआ सिर परवेज मुशर्रफ को ट्रॉफी की तरह दिया था। इसी के बाद इलियास कश्मीरी भारत का दुश्मन नंबर 1 बन गया था। जून 2011 में अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में इलियास कश्मीरी और उसके 8 आतंकी मारे गए थे। इसी तरह से एक और रियल लाइफ किरदार फिल्म धुरंधर में दिखाया गया है। एसपी चौधरी असलम जो कराची पुलिस का एसपी था। इसका रोल संजय दत्त ने प्ले किया है। एसपी असलम को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था। ये सारे किरदार फिल्म धुरंधर की कहानी आगे बढ़ाते हैं। फिल्म की कहानी के बारे में फिल्म को देखना जरूरी है दोस्तों, इसलिए बहुत ज्यादा कहानी नहीं बताएंगे, लेकिन फिल्म के जो मेन कैरेक्टर्स थे उसे हमने आपको बताया कि कैसे इस फिल्म को लेकर, इसके रियल लाइफ कैरेक्टर को लेकर कहीं ना कहीं हंगामा बरपा हुआ है। और दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि 26/11 किस तरीके से उस वक्त की सरकार की नाकामी थी और उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। फिल्म में एक डायलॉग को लेकर भी विवाद मचा हुआ है जिसे लेकर बलूचिस्तान के भी एक नेता ने कहीं ना कहीं इस फिल्म को टारगेट करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ इसमें बलूचिस्तान के बलोच आर्मी को जो दिखाया गया है, बलोचों का जो गेटअप दिखाया गया है, वहां की संस्कृति, वहां की पहचान को जो दिखाया गया उसे लेकर बलोच के लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज ये फिल्म पाकिस्तान से लेकर भारत और बलूचिस्तान में चर्चा का विषय बनी हुई है। पाकिस्तान में कहीं ना कहीं इस फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं क्योंकि इसने वहां की सांसें फुला कर रख दी हैं। दूसरी तरफ भारत में भी मोदी विरोधी गैंग एक्टिव हो गया है और इसे लग रहा है कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा है, लेकिन असल मायने में ये रियल लाइफ कैरेक्टर आधारित फिल्म है और इस फिल्म ने किसी को तय
एक्सपोज किया है जो हर किसी की हालत खराब हो गई है। दोस्तों, ऐसे ही नहीं मोदी ने नोटबंदी की थी। पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर भारत में नकली नोट की सप्लाई हुआ करती थी। पाकिस्तान के पास बाकायदा सभी हमारे नोट छापने वाली सेट पहुंच गए थे, जिससे बस उन्हें खाका तैयार था, बस उसमें इंक डालनी थी और छापकर उन्हें हिंदुस्तान में सप्लाई करना था, और उसके बाद वो फिर अपने मंसूबों को अंजाम उन्हीं पैसों के जरिए से दिया करते थे। दोस्तों, ऐसे ही नहीं कहा जाता, खुद पी चिदंबरम ने यह कह दिया था कि 26/11 अटैक के बाद भारत की तरफ से उसमें जवाब देने की हमारी तैयारी थी, लेकिन एक दबाव आया और भारत सरकार ने पीछे कदम खींच ली। दोस्तों, भारत की उस वक्त की सरकार की नाकामी की वजह से 26/11 के लोगों को, 26/11 में मारे गए शहीदों को पूरी तरीके से न्याय नहीं मिल पाया, और यह फिल्म उन्हीं लोगों को एक्सपोज कर रही है। शायद यही कारण है कि कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है। आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने धुरंधर फिल्म देखी है, और यह धुरंधर फिल्म की वजह से किसे आग लग रही है, किसे मिर्ची लग रही है, किसकी परेशानी बढ़ रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना।